नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंचभीकम की कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में कही जाने वाली पंचभीकम की कथा। एक नगर में एक साहूकार था। उस साहूकार के बेटे की बहू थी, जो रोज़ सुबह जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोज़ाना गंगा जी नहाने जाती थी तथा वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक दिन एक राजा का लड़का था। वह भी रोज़ाना गंगा नहाने जाता था और सोचता था कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले यहाँ पर कौन नहाकर चला जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए थे। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा उधर से आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर वह जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगी। तब उसकी एक माला टूटकर गिर गई। जब राजा आया तो उसने सोचा कि जिसकी माला इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तभी मैं उसकी माला दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन उसके पास आऊँगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। इस पर राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। जब साहूकार की बेटी दूसरे दिन सुबह सुबह आई तब उसने जैसे ही पहली पेड़ी पर पैर रखा और वह प्रार्थना करने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडव छठा नारायण भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जा। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। इस प्रकार राजा को नींद आ गई और वह वहाँ से नहा धोकर जाने लगी। तब उसने तोते से कहा कि सुबह सुबह सुबटा गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीरा। तब तोता बोला कि क्या कोई वीर भी साख भर सकता है? तब वह बोली कि सुबह सुबह सुबटा पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। इस पर तोते ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। इधर राजा हड़बड़ा कर उठा और उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? वह कैसी थी? इस पर तोता बोला कि आवा की सी बिजनी, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली को चीर के बैठ जाऊंगा तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा ने अपनी उंगली चीर ली और वहाँ पर बैठ गया। वह आई, वैसे ही उसने प्रार्थना की जिस प्रकार से उसने पहले दिन प्रार्थना की कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु छठा नारायण भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जा। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। बस राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी। तब उसने तोते से कहा कि तुम्हारा राजा उठे तो उसे बता देना कि वह नहा धोकर चली गई। राजा जैसे ही उठा उसने उठते ही उस तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी। तब राजा ने सोचा कि यह कैसा है कि मैंने अपनी उंगली भी चीर ली, उसके बाद भी मुझे नींद आ गई। आज तो मैं अपनी आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। तीसरे दिन राजा ने ऐसा ही किया। उसने अपनी आँखों में मिर्ची डाल ली और पूरी रात हाय हाय करके बिताने लगा। सुबह होते ही जब वह आई उसने वैसे ही फिर से प्रार्थना की कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु छठा नारायण भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जा। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। जैसे ही उसने
ये प्रार्थना की और राजा को तुरंत नींद आ गई। वह नहा धो के और तोते से सारी बात बता के और वहाँ से चली गई। राजा सुबह उठा तो उसने फिर तोते से पूछा। तोते ने फिर वही रटा रटाया जवाब दिया कि वहाँ वह आई थी और नहा धोकर चली गई। अब चौथे दिन राजा ने सोचा कि आज तो मैं कांटों की सेज पर बैठकर ही पूरी रात बिताऊंगा। चौथे दिन वह सुबह सुबह फिर से पहुंची नहाने के लिए और उसने फिर वही प्रार्थना की कि हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु, छठा नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जा। अगर मैं सत की हूँ तो मेरा सत जिंदा रखना। ऐसा कहते ही उस राजा को आज फिर से नींद आ गई। फिर उसने उस तोते से कहा कि अपने राजा से कह देना कि वह आई थी और नहाकर चली गई। इसी प्रकार उसने 5वें दिन भी किया और 5वें दिन उसने तोते से कहा कि कह देना अपने पापी राजा से कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मेरे घर पर भेज दे। राजा ने सुबह उठते ही तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने कहा है कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला को घर भेज दे। अब इधर कुछ दिन के बाद राजा के कोढ़ निकल आया। वह त्राही त्राही पुकारने लगा। उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन हो रही है, ऐसा क्यों है? इस पर वह ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है, इसी से यह आग लगी है। तब राजा ने पूछा कि अब यह कैसे ठीक होगा? उस पर ब्राह्मण ने कहा कि तुम उसको धर्म की बहन बना लो और उसके नहाए हुए जल से नहा लो, तब तुम्हारा यह जलन ठीक हो जाएगा और तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर उसके साहूकार के घर गया और उसने कहा कि तेरी बहू यह माला गंगा पर भूल आई थी, यह उसको दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। तब इस पर साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती है। तुम एक काम करो, इस नाली के नीचे बैठ जाओ, जब वह नहाएगी तो उसका पानी तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। राजा नाली के नीचे बैठ गया। जब वह नहाई तब उसका जल गिरने से उस राजा की काया कंचन जैसी हो गई। हे पंच भीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही हम सबका रखना और कथा कहते सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी का मान रखना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंचभीकम की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।